2017 में दो दोस्तों ने, जिसमें से एक का नाम था एड केविन, दूसरे का नाम था बिजान तेहरानी, ने स्टेक क्रिएट किया। स्टेक एक ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफॉर्म जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर ऑपरेट करता था। और जिस वक्त इन्होंने ये प्लेटफॉर्म बनाया होगा, इन्हें कोई अंदाजा नहीं होगा कि ये प्लेटफॉर्म आगे जाके बिलियंस ऑफ डॉलर का एम्पायर बनने वाला है। और इस वक्त इनका ये प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन कैसीनो प्लेटफॉर्म है जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काम करता है। और आज इसकी वैल्यूएशन 23.5 बिलियन डॉलर है, जिसकी वजह से ये दोनों दुनिया के सबसे यंगेस्ट बिलियनर में से एक है। उनकी स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये दोनों एक ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पर मिले जहां पर ये ऑनलाइन गेम खेलते थे और बाद में इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जिसको इन्होंने सेडी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और इधर उधर की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज करके ग्रो किया। लेकिन बात ये नहीं है इन्होंने ग्रो कैसे किया है, फिर कैसे बनाया। बात यह है इनके दिमाग के अंदर ये आइडिया आया कहां से कि एक ऑनलाइन क्रिप्टो कैसीनो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, ये बात है 2010 की, जब ये दोनों 15 और 17 साल के थे। तो ये गेम खेलते थे जिसका नाम था रन स्केप। रन स्केप के अंदर सिर्फ गेम नहीं खेलते थे, ये इसके अंदर स्टेकिंग करते थे। सिंपल लैंग्वेज में रन स्केप के ऊपर स्टेकिंग का मतलब था लोग प्रिडिक्शन करते थे 1v1 फाइट के अंदर, यानी कि उसके अंदर 1v1 फाइट होती थी प्लेयर्स की, और वहां पर लोग अपनी प्रिडिक्शन देते थे। लेकिन एड केविन और बेजान तेहरानी इसको नेक्स्ट लेवल पर ले गए और उन्होंने एक सिस्टम बना दिया जहां पर लोग प्रिडिक्शन तो करते थे, स्टेकिंग तो करते थे, पर रियल मनी के साथ। और रियल मनी लगाते थे, फिर रियल मनी जीतते थे, रियल मनी लगाते थे, रियल मनी जीतते थे। और इसकी वजह से इन दोनों को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ, इनका ये बिजनेस काफी ज्यादा चला। लेकिन इवेंचुअली रनस्केप ने इन दोनों को बैन कर दिया और बैन होने के बाद इन दोनों की फ्रेंडशिप और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई और इन्हें इस चीज के अंदर मजा आने लगा। तो फिर इन्होंने ऐसे ही और बढ़िया बढ़िया सिस्टम्स बनाने का सोचा। तो इन्होंने फिर 2013 में, जब ये 18 और 20 साल के थे, अपना एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया जिसका नाम था प्राइम डाइस। ये टेक्निकली एक फुल ऑनलाइन कैसीनो नहीं था, ये सिर्फ एक गेम था, पर इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल था। इसके अंदर यूजर्स अपनी क्रिप्टो डिपॉजिट करते थे और फिर इसके अंदर जो गेम था उसके अंदर 1 से लेकर 100 तक उनकी जो डाइस थी वो लैंड करती थी और लोगों को इसके अंदर प्रिडिक्शन करना होता था और उसी के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लायर को घटाते और बढ़ाते थे। सिंपल वैसे ही है जैसे कि आप लोग आजकल डाइस खेलते हो। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा सिंपल था, इसकी वजह से ये लोगों को बहुत पसंद आया और लॉन्च के पहले ही दिन इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर की एक्टिविटी हुई और बाद में इनका ये प्लेटफॉर्म ग्रो करता गया, काफी ज्यादा ग्रो किया। लेकिन बाद में जाके किसी ने इनके प्लेटफॉर्म के अंदर से 1 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन चुरा ली, जिसकी वजह से इन्हें नुकसान हुआ। पर इवेंचुअली इनका जो प्लेटफॉर्म था काफी सक्सेसफुल रहा। इस सक्सेस को देखकर उन्हें यह समझ में आ चुका था कि इस मार्केट के अंदर काफी ज्यादा बड़ी डिमांड है और इस तरीके से वो इस डिमांड को फुलफिल नहीं कर सकते। उन्हें एक प्रॉपर बड़ा गेमिंग प्लेटफॉर्म चाहिए। 2016 में बीजान न्यूयॉर्क से मेलबोर्न शिफ्ट हो गया जहां पर एड रहता था और वहां पर दोनों ने मिलकर नई कंपनी लॉन्च की जिसका नाम था इजीगो। इजीगो का सिंपल काम था, सिंपल गेम्स डेवलप करना जो कि बाद में स्टेक प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज होने वाले थे। और इन लोगों ने अपनी टीम को काफी ज्यादा स्पीड में एक्सपेंड किया। इनके पास एक प्रॉपर ऑफिस था जहां पर प्रॉपर तरीके से, जैसे स्टार्टअप के अंदर काम होता है, वैसे ही ये लोग काम करते थे। और ये सब वो तब करते थे जब ये सिर्फ 21 और 23 साल के। लेकिन इनके सामने एक काफी बड़ी प्रॉब्लम थी, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर अपने ऑनलाइन कैसीनो को ऑपरेट नहीं कर सकते। अब ऑस्ट्रेलिया कहां से आ गया भाई? मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया के अंदर था और जैसे कि मैंने आपको बताया, बैजन न्यूयॉर्क से मेलबोर्न शिफ्ट हो गया था, यानी कि एड के पास पहुंच गया था। इस वजह से ये दोनों ऑस्ट्रेलिया के अंदर रह रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के अंदर से अपनी सारी चीजें ऑपरेट कर रहे थे। पर वहां तो ये लीगल नहीं था, वहां ये ऑनलाइन कैसीनो ऑपरेट नहीं कर सकते थे। तो फिर इन लोगों ने कैसे किया? इन लोगों ने एक सॉल्यूशन निकाला, सॉल्यूशन था क्वेरेगो। एक कैरेबियन आइलैंड है जहां पर ऑनलाइन कैसीनो के रूल्स काफी ज्यादा आसान है, काफी ज्यादा रिलैक्स रूल्स है वहां पर। इन लोगों ने अपनी कंपनी को उस आइलैंड के ऊपर रजिस्टर कर लिया, वहीं से लाइसेंस लिया और ये ऑपरेट करते थे ऑस्ट्रेलिया के अंदर से। इस तरीके से ये रूल्स के अंदर रहकर अपनी कंपनी को ऑस्ट्रेलिया से ऑपरेट कर रहे थे और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को ही बेच रहे थे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स, मतलब जो भी इनका काम था वो सभी चीजें। और नॉर्मली लोग वीपीएन का यूज करके इनके प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर पाते थे और यहाँ से इनको काफी ज्यादा ग्रोथ मिल रही थी। फिर 2017 में आता है क्रिप्टो बूम। इस वक्त बिटकॉइन की प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी और लोगों को समझ में आने लगा था कि क्रिप्टो करेंसी नाम की कुछ चीज इस दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करती है और लोगों ने काफी ज्यादा इंटरेस्ट क्रिप्टो करेंसी के अंदर दिखाया। और यही बात इन लोगों को पता लगी और इन्होंने सोचा कि इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। इन लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर अपने प्लेटफॉर्म पर काफी ज्यादा लोगों को एक्वायर कर लिया और इस वजह से इनका यूजर बेस काफी ज्यादा ग्रो किया और 2019 तक ये $10 of million का रिवेन्यू कर रहे थे। फिर एंट्री होती है कोरोना की
और कोरोना काल में आप लोगों को पता ही है, सभी लोग घर पर बैठकर बोर हो रहे थे और कुछ भी कंटेंट कंज्यूम किए जा रहे थे। यूट्यूब देखे जा रहे थे, टिकटॉक देखा जा रहा था, इंस्टाग्राम चलाया जा रहा था बहुत ज़्यादा। और उसी टाइम पर एक ट्विच नाम का प्लेटफ़ॉर्म था, जहाँ पर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग होती है, लाइव स्ट्रीमिंग होती है। तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यूअरशिप बढ़ रही थी उन लोगों की। और इसी वक़्त एड और बीजान ने इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ा और ट्विच के ऊपर जो बड़े-बड़े लाइव स्ट्रीमर थे, जिनके काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स थे, उनको पे किया। पे किस चीज़ के लिए किया? सिर्फ़ वो इनके प्लेटफ़ॉर्म को यूज़ करेंगे अपनी लाइव स्ट्रीम के ऊपर और ये लोग उनको इस चीज़ के पैसे देंगे। इन लोगों की इस स्ट्रेटजी की वज़ह से स्टेक को काफ़ी ज़्यादा रीच मिली और स्टेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लोग आए और बाद में जाके इनका रिवेन्यू $100 मिलियन से बढ़कर $2 बिलियन हो चुका था। ये ग्रोथ बिना कंट्रोवर्सी के नहीं आई। काफ़ी लोग क्वेश्चंस कर रहे थे कि जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रख रहे हैं और यंग लोगों पर इसका गलत इंपैक्ट हो रहा है। प्लस ये रिस्क को अंडर एस्टिमेट करके दिखाते थे। तो इस वजह से ट्विच ने भी इनको 2022 में बैन कर दिया। पर ये लोग वहां पर नहीं रुके। इन्होंने बाद में अपना किक नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जहां पर लाइव स्ट्रीम करते हैं और किक भी आज काफ़ी ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म है लाइव स्ट्रीमिंग के मामले में। तो यार कुल मिला के ये दोनों जीनियस है और इन्होंने काफी ज्यादा पैसा कमा लिया है। और अब ये स्टेक का प्रमोशन बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप के थ्रू कराते हैं, जैसे कि एथलीट को पेड करते हैं, ड्रेक को पेड कर दिया, अपने यूएफसी के अंदर अपना स्पॉन्सर ला दिया, ये सब चीजें करते हैं। तो कुल मिला के इन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है और होगा ही, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी एक बूमिंग चीज है। तो दोस्तों ये थी स्टेक की स्टोरी और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम किसी और बड़ी चीज के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।